जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 21 फरवरी से लेके 28 मार्च तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर कर दिया है, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और यहाँ पर कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब आपका आना ठीक नहीं रहेगा, कितनी भीड़ यहाँ पर होती है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों के साथ या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आते हैं, कोई कुछ लेकर आता है, तो यहाँ पर बहुत तादाद में भीड़ हो जाती है, जिसके चलते हुए 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है। कभी कभी यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट या 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। तो यहाँ पर आपको कब आना चाहिए और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आखिर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो, इतने लोग यहाँ पर 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं, और यहाँ पर अगर महाराज जी आपको ना मिलें या फिर आप यहाँ पर जो समस्या लेकर आ रहे हैं महाराज जी आपसे मना कर दें, तो यहाँ पर आपका आना बेकार रहेगा, आपका पैसा भी बेकार होगा, आपका यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस वाली वीडियो में ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा यहाँ पे आएगा, और खाने पीने का कितना आएगा, यहाँ पर रहने का खर्चा कितना आएगा, और कितने रुपए का प्रसाद मिलता है, यहाँ पर कहाँ पे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से लोग आते हैं तो ये चाहते हैं कि हमें भले से थोड़ा फ़ायदा हो लेकिन पहली बार में ही फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से आपको ट्रेन, बस और यहाँ टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको 20 रुपये का किराया लगेगा, जो कि लोकल ट्रेन चलती है। रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। आप आराम से आ सकते हो। 40-45 किलोमीटर की दूरी पड़ती है यहाँ पे मनोना और आंवला की, तो आंवला और बरेली की। और यहाँ पर आपको टैक्सी से अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको 400 से 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। आराम से आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है। देखो दोस्तों अपने घर से अगर आप चल रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सुबह में पहुँचना है। अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 2 या 3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, यानी शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण जोश के साथ आपको आना है और खाटू श्याम भगवान की कृपा यानी कि शरण में आपको आ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, जिससे कि अगर आप पहली बार में ही फ़ायदा लेना चाहते हो तो अगर आप मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको नहीं खानी है। आपके परिवार में कोई खा रहा है उसको भी आपको नहीं खाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में, तो एक काम आप कर सकते हो। यहाँ पे महाराज जी मना करते हैं कि पहले मरीज को लेकर ना आए। यहाँ पर आप स्वयं आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को आ जाना है महाराज, और उस व्यक्ति का फोटो लेके आना है, और यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, जल पड़वाना है और घर पे ही सेवन करवाना है। जब आपको फ़ायदा हो तब यहाँ पर आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। और दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। एक तो लगती है मंदिर की लाइन, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं टोकन की लाइन है। एक लगती है महाराज जी की लाइन।
तो अगर आप यहाँ पर मान लो आ रहे हो, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप टोकन भी यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, जैसे कि विकलांग हो गए या चल नहीं सकते तो उन लोगों को टोकन मिलता है। लेकिन टोकन का यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ यहाँ पर आप जो अर्जी लगाते हैं उसी से आपको यहाँ पे टोकन मिलता है। पहले तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको स्नान करना है। स्नान अगर आप नहीं कर सकते हो, स्नान करने में सक्षम नहीं है आपका मरीज या आप, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको हाथ मुंह धोकर श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको 20 रुपये में श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, वो आपको खरीद लेना है। फिर आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है जो कि आपको 10 रुपये में मिलेगा, और वहीं से आपको प्रसाद खरीदना है, यानी कि प्रसाद वाली दुकान से ही आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना है। उसमें बारीकी से आपको जो भी समस्या है वो आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे टोकन लेने के लिए आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों टोकन कोई स्पेशल टोकन नहीं होता है, जो आप अर्जी फॉर्म लेके आते हैं उसी पे मोहर लगा दी जाती है और उसी को दिखाकर यहाँ पर एंट्री होती है। जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उसको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, और टोकन मिलने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। जहाँ से महाराज जी की लाइन लगती है वहीं पे आपको गेट नंबर 1 मिल जाएगा, जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। तो वहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, अगर आपको टोकन मिल जाता है। अगर टोकन नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। सुबह जल्दी लग जाओगे तो यहाँ पर लगभग 10, 11, 12 बजे तक नंबर आ जाएगा। महाराज जी का जो बैठने का समय है वो सुबह 9:30 बजे से लेके अभी के टाइम पर 9 बजे से लेके लगभग कभी कभी 1 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी 11:30 बजे उठ जाते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं होता, बैठने का तो निश्चित समय होता है, उठने का कोई निश्चित समय नहीं होता। महाराज जी एक बार में लगभग 150-200 आदमियों को देखते हैं। जब उनको देख लेते हैं और कहीं पे जाना होता है तभी जाते हैं, अन्यथा बीच में नहीं जाते हैं। और महाराज जी रात के 11 बजे तक महाराज जी देखते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, यहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। अगर आप फ्री में रुकना नहीं चाहते हो, स्पेशल तरीका से बढ़िया कमरा लेकर रुकना चाहते हो, तो धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो। यहाँ पर आपको धर्मशाला में 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा, वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे होटल में कितना खर्चा आएगा। होटल यहाँ पे जगह जगह आपको होटल मिल जाएंगे। अगर आप बढ़िया होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम होटल है यहाँ पर, तो वहाँ पर मनोरा धाम में आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा, और 12 बजे से लेके 12 बजे तक आप रुक सकते हो। और किसी होटल में रुकना चाहते हो तो बहुत सारे छोटे मोटे होटल आपको मिल जाएंगे, इसमें 300-400 ऐसा खर्चा आएगा। और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। यहाँ पे आप रैन बसेरे में, मैंने आपको बता दिया, टीन सेट जगह जगह पड़े हुए हैं, वहाँ आप रुक सकते हो। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो। कभी भी आपको ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, कभी भी यहाँ पे ऑनलाइन अर्जी नहीं करने लगानी है। और यहाँ से आपको श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको रास्ते में, रिश्तेदारी में कहीं पर या फिर तीर्थ स्थान पर आपको घूमने नहीं जाना है। आपने सोचा कि भैया इतनी दूर आए, चलो यहाँ पर भी घूम लेते हैं, वहाँ पर भी घूम लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको श्यामजल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर की 11:55 से पहले ही आपको श्यामजल का सेवन कर लेना है, नहा धोकर, स्नान कर कर, पूजा पाठ कर कर। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं। यहाँ पर कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म का यानी कि कोई भी धर्म का भक्त आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करते। यहाँ पर जो भी कृपा होती है वो खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। भगवान में आस्था है, और सादा नल का जल पिलाते हैं पढ़कर मंत्रों द्वारा, तो उसी से कल्याण हो जाता है। और बहुत से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं। बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े स्टार, पुलिस वाले, हर कोई यहाँ पर आता है। जिसको परेशानी होती है वो आता है और यहाँ पर कल्याण होकर जाता है। चाहे किसी का बच्चा हो, बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर किसी को कैंसर की समस्या है, या फिर कोई और बड़ी समस्या है, पथरी की समस्या है, या फिर और कोई दिक्कत है, XYZ कुछ भी हो, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है, आप जानते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों की मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है,
तो क्या गलतियां वो करते हैं। पहली बात तो ये है कि अब मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, इतना कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारी सुन लीजिए तब आएंगे। तो ऐसा नहीं आना, निस्वार्थ होकर यहाँ पर आना है और कोई भी आपको टिप्पणी नहीं करनी है। आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लग जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको थोड़ा सा यानी कि जल्दी आराम मिल जाता है। तो देर है अंधेर नहीं है, आपको भी यहाँ पे एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, अर्जी लगाते रहना है। अब बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि बुधवार और यहाँ पर मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। पहले यहाँ पर महाराज जी बृहस्पतिवार को नहीं बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे दिन चेंज कर दिया है, तो इस दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर 26 फरवरी से बैठना शुरू करेंगे। 26 फरवरी से लेके 10 मार्च तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर अचानक महाराज जी कहीं पर जाते हैं 10 मार्च के बीच में, वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।